Assalamualaikum viewers. Today we will start the question number 6 of exercise 7.3 and the first part of 6 is here. Show that the vectors given vectors form a right triangle. तो सबसे पहले तो हम इन तीनों वेक्टर्स को देखेंगे कि यार ये साइड्स भी हैं ट्राइंगल की कि नहीं. तो इट मीन्स हम किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड करें और थर्ड के इक्वल आंसर आ गया, इट मीन्स कि वो साइड्स हैं ट्राइंगल की, और उसके बाद किसी दो की डॉट प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आ जाती है तो वो परपेंडिकुलर्स होंगे. तो सबसे पहले जो वेक्टर्स हैं उनको हम नेम्स दे देते हैं यू वी और डब्ल्यू का. दैट यू इज़ इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस k and v is here I minus 3j plus 5k and w is here 2i plus j minus 4k. अब आप यहाँ देख लें, अगर हम v और w को ऐड करते हैं तो वो u बन रहा है 2 + 1 3 -3 + 1 -2 एंड 5 - 4 दैट इज़ 1. तो इट मीन्स दैट v और w को ऐड करने से हमें u मिल रहा है. तो v वेक्टर और w वेक्टर्स को हम ऐड कर लेते हैं. Okay, I plus 2i becomes a 3i, minus 3 plus 1j becomes a minus 2j and 5k minus 4k that is 1k. तो अगर आप देखें ये किस फैक्टर के इक्वल आ गया, u के इक्वल आ गया. तो v प्लस w u के इक्वल आया. इट मीन्स दैट के v u v एंड w आर दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. अब ये चेक करना है कि ये राइट एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा. तो किसी दो की डॉट प्रोडक्ट ली जाए तो आंसर अगर ज़ीरो आ गया तो इट मीन्स कि वो दोनों जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पर जो हमारे पास है u एंड w, u और w की डॉट प्रोडक्ट लेने से आंसर ज़ीरो आ रहा है. तो इट मीन्स दैट u एंड w आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. आप बाकी v के साथ चेक कर सकते हैं, वहाँ पर नहीं आ रहा. तो u डॉट w 3i minus 2j plus k with a dot product with our w that is 2i plus j minus 4k. 3 2s are 6, I dot I is 1, plus minus minus 2 1s are 2 and j dot j becomes a 1 plus minus minus because 4 है यहाँ पर and k dot k is 1. This becomes a 4 4 0. तो u और w की डॉट प्रोडक्ट लेने से आंसर ज़ीरो आ रहा है. इट मीन्स दैट कि u और w परपेंडिकुलर्स हैं एक दूसरे के ऊपर. तो देयरफॉर u v एंड w आर दी साइड्स ऑफ द राइट ट्राइंगल. ओके, सेकेंड पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से आप करोगे. वहाँ पर पी क्यू आर गिवन है तो आप जो है वो पी क्यू निकाल लीजिएगा और क्यू आर पोजिशन वैक्टर्स निकाल लीजिएगा. और फिर बिल्कुल आपने जो है ना इसी प्रोसीजर को देखते हुए कर लेना. ठीक है, साइड्स के लिए आप पी क्यू क्यू आर और आर पी ले लीजिएगा और वही किसी दो को सम करने से थर्ड आंसर आ जाएगा. और फिर देख लीजिएगा कि इन दो की प्रोडक्ट करने से डॉट प्रोडक्ट लेने से आंसर ज़ीरो आ रहा है. नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 7. Show that the midpoints of the hypotenuse of a right triangle equidistant from its vertices. अब ये करेंगे हम स्टार्ट. ओके, अब वर्ड क्या लिखा हुआ है सेवन्थ में, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ. इंटरनल अगर मैं बनाती हूँ आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल होती है, इसका हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस होती है और ये आपके पास क्या होता है परपेंडिकुलर होता है. अब हम लोगों ने वेक्टर्स के लिहाज से काम करना है. तो हमने शो करना है कि जो उसका मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का, उसका डिस्टेंस अगर हम तीनों वर्टिसेस से लेते हैं तो वो इक्वल आता है. तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं इसकी. ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं. ये हम लोगों ने ले लिया हाइपोटेन्यूज. ये हमारे पास ओरिजिन है 0 0. ये ए पॉइंट ले लिया, ए को हम बी पॉइंट का नाम दे देते हैं. जो भी आप नेम देना चाहें. ए आपके पास एक्स एक्सिस में है तो एक्स की वैल्यू ए ले ली, वाई की यहाँ पर ज़ीरो होती है बिकॉज वी नो दैट कि एक्स एक्सिस में वाई जो है वो ज़ीरो होता है. और बी के हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए, यहाँ पर एक्स ज़ीरो होता है और वाई की वैल्यू बी आ गई. ये इसका मिड पॉइंट आ गया हाइपोटेन्यूज का. ठीक है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है. मिड पॉइंट क्या होगा, a plus 0 divided by 2 that is a by 2 and 0 plus b divided by 2 that is the b by 2. ये मिड पॉइंट्स इनके आगे. अब आपने क्या करना है, अब हमने शो करना है. ठीक है,
तो एज एम इज़ दी, आप डिटेल्स पूरी लिख दीजिएगा कि जी आपके पास लाइक कंसीडर राइट ट्राइंगल ओ ए बी सच दैट ओ इज दिस वन, ए दिस वन, बी दिस वन एंड एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दी ए बी और एम ये पॉइंट है। ये सारी आपने पहले डिटेल्स लिख लेनी है। उसके बाद बेसिकली जो हमने शो करना है, जो लिखा हुआ है इन्होंने कि इज़ इक्वी डिस्टेंस, के the midpoint of the hypotenuse is equidistant from its vertices। vertices कौन से, O, A and B, these are the vertices of the triangle। तो इस मिड पॉइंट का डिस्टेंस A से लूँ या O से लूँ या B से लूँ तो वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। मतलब कि यू हैव टू प्रूव दैट AM इक्वल टू दी OM इक्वल टू दी BM। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये तीनों इक्वल आएंगे। इट मीन्स दैट कि जो बात उन्होंने लिखी हुई है कि मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंस, के इक्वल डिस्टेंस है कहाँ से, वर्टिसेस से। तो वन बाय वन हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले चले हम AM ले लेते हैं और फिर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो AM क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ M माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। यहीं से लिख लेते हैं, पहले M की वैल्यू और फिर अब A की वैल्यू आएगी। A/2 माइनस A विद I प्लस फिर पहले M की B/2 माइनस A की दैट इज़ 0। ठीक है, x में से माइनस होगा, y में से। इसका आप एलसीएम ले लें, A-2A I प्लस B/2J, 0 को किसी में भी ऐड सब्ट्रैक्ट करें आंसर वही आता है। दिस बिकम्स अ माइनस A/2I प्लस B/2J। अब हमने इसका क्या ले लेना है, मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो मैग्नीट्यूड इसका ले लें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर एंड सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस बिकम्स अ A/4, A स्क्वायर बाय 4, B स्क्वायर बाय 4 एंड दिस बिकम्स अ, यहाँ मैं लिख देती हूँ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ओवर 4 एलसीएम लेने के बाद, और फिर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई 2 आंसर आया AM का। यही OM का भी आना चाहिए, यही BM का भी आना चाहिए। तो अब हम OM फाइंड कर लेते हैं। आंसर यहाँ हम साइड पर लिख लेते हैं। आंसर क्या था, A स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। चेक करते हैं कि बाकी के भी आंसर यही आते हैं कि नहीं आते। OM क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ M माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। तो A/2 माइनस 0I एंड B/2 माइनस 0J। A/2 माइनस 0I with a B/2 minus 0J. This becomes a A/2I plus B/2J. Now taking the magnitude, we have A/2 square plus B/2 square, that becomes a A square by 4, B square by 4 and this becomes A square by B square over 4 by taking LCM. So we get the final answer by taking the square root, this one। 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर का नहीं आ सकता। ओके, सेम वही आंसर आ गया, इट मीन्स फर्स्ट टू इक्वल हो गए। लास्ट BM चेक कर लेते हैं क्या उसका भी आंसर यही आता है। अगर तीनों यही आंसर्स आ गए तो जो हमारी स्टेटमेंट है वो प्रूफ हो जाएगी। नाउ कम ऑन BM, पोजीशन वेक्टर ऑफ M माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। A/2 माइनस 0I, B/2 minus B with the J vector. This becomes A/2I and by taking LCM we have this one and this becomes a minus B/2J. Now taking the magnitude, we have first square x square plus y square, this becomes a सेम वही आंसर आ जाएगा। और जब आप इसका एलसीएम लोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो वही आपके पास वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो इट मीन्स दैट कि तीनों जो है AM, BM और OM जो है इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल आ गए। तो स्टेटमेंट प्रूव हो गई कि मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 8।
प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मीन्स कि तमाम लाइंस एक ही पॉइंट पे जब मीट करती हैं तो उसे कॉन्करेंट कहते हैं। अब 8 स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ वर्ड यूज़ हो रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई लाइन है और एक ये परपेंडिकुलर लाइन आ रही है और ये दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इस लाइन को, तो ये इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। कि सपोज करें ये लाइन 5 सेंटीमीटर की है, तो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होगा तो ये भी 2.5 और 2.5 में कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और 90 डिग्री का एंगल बनता है। फर्स्ट जो है कंडीशन। और दूसरी बात ये है कि कॉन्करेंट का मतलब है कि जितनी भी लाइंस हैं वो एक ही पॉइंट में से पास होती हैं, ठीक है, तो इसको कॉन्करेंट पॉइंट कहते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। ट्राइंगल का जिक्र है तो इसका मतलब है आप सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लें, ए बी सी के नेम्स दे दें। ये आपके पास एक लाइक पॉइंट ले लें जहाँ पर कह लें कि जहाँ से आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ये ड्रॉ किया, ओ पॉइंट इसको नाम दे दें, ओ से किया ए, ये आ गया, इसको बेशक आप डी का नाम दे दें। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ए सी के ऊपर ड्रॉ किया, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको आप बेशक ई का नाम दे दें, एफ़ का नाम दे दें, ई दे देते हैं। और इसी तरह से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ये ड्रॉ किया, एफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली हम दो की डॉट प्रोडक्ट लेंगे और थर्ड अगर आंसर आ गया तो इट मीन्स दैट कि वो परपेंडिकुलर तो है और फिर इट मीन्स कि वो कॉन्करेंट भी हैं तमाम इसमें जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। तो आपके पास जो है ए बी सी डी जो डी ई एफ है वो बेसिकली द मिड पॉइंट्स हैं ए सी ए बी और बी सी के। तो आप जो हैं वो वैक्टर्स के नेम्स दे दें, पोजीशन वैक्टर्स जो होते हैं। इसको हमने let A, B, C are the position vectors of capital A, B and C। तो अगर हम इसी तरह से O, D, O, F और O, E निकालते जो बेसिकली द मिड पॉइंट्स हैं, तो O, D आपके पास क्या आ जाता है, A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। O, F आ जाता है आपके पास B प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 एंड O, E आ जाता है A प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये बेसिकली द मिड पॉइंट्स है। अब आपने डॉट प्रोडक्ट लेनी है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट लेंगे जब अगर सपोज करें आप ओ डी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो ओ डी की की डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं ए बी के साथ। और जब ए बी लिखेंगे ना, ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, वो बी माइनस है, ठीक है। तो अगर हम ले लेते हैं ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इट मीन्स दैट ओ डी विद अ डॉट प्रोडक्ट ए बी क्या होना चाहिए, मस्ट ज़ीरो होना चाहिए। ओ डी है हमारे पास ए प्लस बी बाई 2 विद अ डॉट प्रोडक्ट ए बी क्या होगा, बी माइनस ए। अच्छा, 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। जस्ट वी हैव ए प्लस बी एंड बी माइनस ए। इसको आप बी प्लस ए भी लिख सकते हो बिकॉज हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। एंड नाउ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज़ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर क्या आया, 1 के इक्वल आया। इसको हम साइड पर लिख लेते हैं, हमें ये इक्वेशन मिलेगी। ओके, अब इसी तरह आप एक और ले लें डॉट प्रोडक्ट, या तो ओ ई परपेंडिकुलर टू ए सी ले सकते हैं या ओ एफ परपेंडिकुलर टू दी बी सी ले सकते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी है, किसी दो की ले लें। हम इसकी ले लेते हैं, लेट ओ एफ इज़ परपेंडिकुलर टू दी ओ डी, इट मीन्स दैट ओ एफ की जब डॉट प्रोडक्ट हम ओ डी के साथ लेंगे दैट मस्ट बी ओ एफ इज़ परपेंडिकुलर सॉरी बी सी के है। तो जब इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम बी सी के साथ तो आंसर मस्ट बी आ 0 बिकॉज डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होती है। ओके, अब देखते हैं इसके क्या आंसर्स बनते हैं। ओ एफ हमारे पास है जी बी प्लस सी बाई 2
एंड बी सी आ जाएगा सी माइनस बी। 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। और अगेन एडिशन इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यू कैन राइट सी प्लस बी एंड सी माइनस बी। नाउ by multiplying using the formula of a plus b into a minus b, this becomes a c square minus b square. Okay, this is the equation number 2. जब हमें 1 and 2 मिल गई, अब आपने इनको क्या करना है, मैं देख रही हूँ 1 और 2 को मैं ऐड करूँ क्योंकि ये तो 20 के ख़त्म हो जाता है, तो आपने 1 and 2 को अब ऐड करना है और देखते हैं थर्ड वाला आंसर आता है या नहीं आता। ओके, बाय एडिंग 1 and 2, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस जो आपके पास सेकेंड इक्वेशन आई थी दैट इज़ द सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से कैंसिल, वी हैव अ माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू द ज़ीरो। अगेन जो आपके पास सी स्क्वायर, इसको रीअरेंज करके लिख दें, नेगेटिव दरमियान में कर लेते हैं। इसको आप लिख सकते हो सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए यूजिंग द फार्मूला। अब हमने देखना है कि ये थर्ड वाला आंसर बनता है कि नहीं बनता। तो अगर हम इसको जिस तरह पिछला अगर आप देखो तो जितने भी जैसे था कि आपके पास b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 था, तो अगर हम इसको खुद से 2 को डिवाइड कर लें यहाँ पर, तो आपके पास अब ये क्या बन जाएगा, c प्लस ए डिवाइडेड बाई जो 2 है वैक्टर, वो कहाँ अब किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, जो है ओ ई के इक्वल। तो ओ ई आपके पास क्या था, c प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा ओ ई वैक्टर विद द डॉट प्रोडक्ट। c माइनस ए का मतलब क्या है, आपके पास ए सी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू दी ज़ीरो। इसका मतलब है कि ओ ई परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। इट मीन्स दैट अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ई मिड, तो इट मीन्स दैट और ई मिड पॉइंट है ए सी का, तो इट मीन्स दैट ऑल द राइट बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट एट ओ। तो जितने भी जो आपके पास राइट बाइसेक्टर्स आ रहे हैं वो कहाँ कॉन्करेंट है, ओ पर कॉन्करेंट है। तो यहाँ तक का लेक्चर है। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।